subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले शुरू करते हैं मौसम के हाल से। मौसम का हाल ये है कि महकमा मौसमियात के जरिए इस बात का पता चला है कि मानसून अब पूरी तरह से आ चुका है और हर जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर बेलगाम और अतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश तकरीबन 4 दिन से जारी है। पे जिनके मकानात और दुकानें हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा सा हो गया है। खासकर गांधीनगर, अमरनगर ऐसे इलाकों में इस मूसलाधार बारिश की वजह से लोग बेइंतहा परेशान हैं क्योंकि वहाँ पे नक्काशी यानी ड्रेनेज का वहाँ पे ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस बारिश का पानी बुरी तरह से वहाँ पे रुक जाता है। वहाँ पे बसे हुए तमाम निवासी इस बारिश के पानी की वजह से बेइंतहा परेशान हैं। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया लीड्स में पहला टेस्ट, जिससे इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से शिकस्त दी और इस 5 टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड 1 से आगे है। भारत के तमाम खिलाड़ियों ने, खासकर बैट्समैन ने अपने बेहतरीन खेल की नुमाइश की, जिसमें भारत के नए कप्तान शुभमन गिल से लेकर ऋषभ पंत ने सेंचुरी बनाई। में भारत की तरफ से गिल, जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने डबल सेंचुरी बनाई और 5 सेंचुरीज बनाने के बाद भी भारत ने ये टेस्ट 5 विकेट से हार गया। ऋषभ पंत अब सिर्फ एक विकेट कीपर नहीं है, वो एक अच्छे बल्लेबाज है और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में वो बहुत ही बेहतरीन अपने खेल का मुजाहिरा करते हैं। लेकिन आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में वो पूरी तरह नाकाम हो गए, जबकि 5 खिलाड़ियों ने सेंचुरीज बनाने के बाद भी भारत ने पहला टेस्ट 5 विकेट से हार गया। हारने के कई वजूहात हैं और इसमें टीम सिलेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। हम जिक्र करेंगे उस खिलाड़ी का जो तकरीबन 4 साल के बाद फिर से वो खेलना चाहते थे और बीसीसीआई ने फिर से एक बार उन्हें खेलने का मौका दिया है, वो है करुण नायर। करुण नायर जो काफी अरसे से इंटरनेशनल मैचेस से दूर रहे और डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अपना खेल का बेहतरीन मुजाहिरा करने की बदौलत फिर से एक बार उनको टेस्ट में खेलने का मौका दिया गया, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए और सबको मायूस किया। करुण नायर के अलावा ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद थे जिन्हें इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया और हम यहाँ जिक्र करेंगे सरफराज खान और सुरेश अय्यर का। सरफराज खान और सुरेश अय्यर एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है टेस्ट के लिए और सुरेश अय्यर किसी भी जगह टेस्ट में खेल सकते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन की बात की जाए तो पता नहीं ऐसी उनकी कौन सी मजबूरी होती है कि जिसकी वजह से करुण नायर, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये दिन आज देखना पड़ता है। और इंग्लैंड ने इसी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम को इस पहले टेस्ट में बुरी तरह से शिकस्त दे दी और 124 साल के बाद ये भारत वो पहला मुल्क बना जिनके खिलाड़ियों ने 5 सेंचुरीज बनाने के बाद भी वो अपना टेस्ट हार चुके। इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट हारने की बहुत से वजूहात हैं, ऐसे कई वजूहात हैं और सबसे पहले हम जिसका जिक्र करना चाहेंगे वो है साई सुदर्शन। आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में गुजरात टाइटंस से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने गुजरात टाइटंस से बेहतरीन अपने खेल का मुजाहिरा करने की वजह से ही उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में टेस्ट खेलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने सबको निराश किया और पहले इनिंग्स में वो 0 पे आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में वो 30 रन बनाकर आउट हो गए। यही हाल शुभमन गिल का भी रहा, उन्होंने पहले इनिंग्स में सेंचुरी बनाई लेकिन दूसरे इनिंग्स में वो 8 रन बनाकर आउट हो गए।
अब बात करेंगे इसके बाद के वजूहात में शामिल है शार्दुल ठाकुर, जो कुछ भी नहीं कर सके और टेस्ट के दूसरे इनिंग में उन्होंने बाय चांस कहिए उनके हाथ 2 विकेट लगे, लेकिन इनके 2 विकेट भी वो टेस्ट को नहीं बचा सके। यही हाल करुण नैयर का भी है और बहुत ही उम्मीदों के साथ करुण नैयर को इस टेस्ट में शामिल किया गया था। बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच के, जिन्होंने अब तक ऐसा कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। जब से वो इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे हम जिक्र करेंगे इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो ओडीआई सीरीज खेला गया था। इंडिया को इस सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर भारत आई हुई न्यूजीलैंड की सीरीज का भी यही हाल हुआ और न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरह से इस सीरीज में शिकस्त दी। ये गौतम गंभीर की दूसरी शिकस्त थी। इसके बाद हम जिक्र करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जहां पे भारत को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज चल रही है, इसका पहला टेस्ट हारने के बाद गौतम गंभीर के एतमाद में कुछ कमी आ गई। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट भी भारत बुरी तरह से 5 विकेट से हार गए। गौतम गंभीर जब से इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हुए हैं, तब से उन्हें सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। क्रिकेट के तारीख के 148 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ और भारत वो पहला मुल्क बना जिनके खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में 5 सेंचुरियां बनाने के बाद भी वो अपना टेस्ट हार गए। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो 5 टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, इसके बाद ही बीसीसीआई को कोई एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। क्या वो गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच रखना पसंद करेंगे या नहीं, इसका फैसला 5 टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही होगा। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपने देश के लिए खेलना एक फक्र महसूस करते हैं और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपने मुल्क को खेलना चाहते हैं। एक ऐसा भी खिलाड़ी है जो अपने मुल्क को नहीं खेलना चाहता और वो है वेस्ट इंडीज के पावरफुल निकोलस पूरन। सिर्फ 29 साल की उम्र में क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट को अलविदा कहा और अलविदा कहने की असल वजह उनकी बहुत ही सही थी और उनका ये कहना था कि मैं कब तक वेस्ट इंडीज के टीम के लिए खेलता रहूं और इस बात की वहाँ पे कोई गारंटी नहीं थी प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए की कैटेगरी में रखा जाएगा या बी की कैटेगरी में रखा जाएगा। इन तमाम मसाइल का हल एक ही था, क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट को अलविदा कहो और सिर्फ T20 लीग्स खेलो जिसमें IPL है, BBL है और ऐसे कई T20 के लीग्स है जहां पे पैसा ही पैसा है और इतना पैसा मेरे लिए काफी है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भी टेस्ट और ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अब वो सिर्फ T20 खेलने के लिए अवेलेबल होंगे। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी आइस क्रिकेट के तमाम खबरों से। तब तक इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।